हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद को लेकर हम लोग सेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आपका एज प्रॉब्लम, यानी कि उम्र से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाला सीन। ठीक है, तो आइए बिना वक्त को गवाए हुए सेशन को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। और जितना फास्ट हो सकता है आप सभी कोई कंफर्म कर देंगे अपने यार दोस्तों को, क्लासेस लाइव हो गया है। क्लियर है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आज का टॉपिक है। देखिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उम्र संबंधित यानी कि एज प्रॉब्लम। क्लियर है। गुड इवनिंग आप सभी को। भोजपुरी जी गुड इवनिंग, माही मित्तल जी गुड इवनिंग, संदीप जी प्रणाम, काजल जी गुड इवनिंग और समीरा कुमारी जी गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। क्लियर है। देखिएगा, ये आज का हम लोग का टॉपिक है उम्र संबंधित, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे अक्सर आप देखे होंगे कौन कितना गुना बड़ा है, कौन कितना गुना छोटा है, चाचा से, मौसा से, नानी से, बुआ से। ये सारे रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए सेशन को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको आप लोग बनाएंगे। इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट का। ठीक है, तो आपके पास टाइमर चलना स्टार्ट हो गया होगा। बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। माही मनीषा जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों का कट रहा है ना। 1 मिनट का हमको टाइम देंगे, इसको सही कर लेते हैं। चलिए, अब आपका क्वेश्चन सही हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे दीपक जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि 15 वर्ष। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका। सवाल यही लिखा है कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। जो यहाँ पे वरुण की आयु बताया जा रहा है उसकी बहन से कितना है भाई, 3 गुना है। अगर सर यहाँ पे वरुण का आयु को, सॉरी, इसका बहन की आयु को अगर आप x मानेंगे तो सर वरुण को यहाँ पे 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बोला है कि जो वरुण का उम्र है अपनी बहन से कितना गुना है, 3 गुना है। तो अगर इसको x मानेंगे सर तो इसको 3x मानना पड़ेगा। ठीक है, बाद में लिखा है अब से 6 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोला है। अगर बताइएगा कि 6 वर्ष बाद की सीन हो तो सर क्या बनेगा। सर 6 वर्ष बाद का मतलब ये होगा कि 3x+6 होगा और यहाँ पे x+6 होगा। इससे क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल। अच्छा है, ये दोनों आयु के क्या करना है, गुणनफल हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे 231। अब सर
इसी को आइए सॉल्यूशन करेंगे तो मिलेगा क्या सर, 3x के साथ अगर x को गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3x²। फिर से हो जाएगा 6 की 18x, 6 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 6x, और 6 छक हो जाएगा यहाँ पे 36, बराबर में आ जाएगा 231। देखेंगे सर ये हो जाएगा 3x², और यहाँ पे हो जाएगा 24x। जब इसको उधर ले आके उसको जब लाइएगा तो माइनस में आपका बच जाएगा यहाँ पे 195 बचेगा, और बराबर में हो जाएगा 0। अब इसी द्विघात समीकरण को आप तोड़ेंगे तो 3 सब में कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, ये आ जाएगा x², प्लस में यहाँ पे 8x हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 65, और बराबर में आ जाएगा 0। अगर यहाँ से फिर से अगर इसको द्विघात समीकरण के हिसाब से तोड़ेंगे सर तो इसको हम लिख सकते हैं 13x - 5x, और माइनस में हो जाएगा 65, बराबर में ले लेंगे 0। फिर से क्या करें सर, फिर से करना क्या है, अब यहाँ पे एक और उपाय आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो सर यहाँ पे अगर इसको आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 13, और सर यहाँ से अगर आप -5 करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से x + क्या 13, अब बराबर में हो जाएगा 0। आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि सर x का जो 13 वाला है वो चला जाएगा माइनस में, और जो x - 5 है यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x का वैल्यू 5 और एक वैल्यू आएगा x का -13, तो माइनस वाले को भूल जाएंगे और प्लस वाले को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। यानी सर x का वैल्यू अगर 5 होगा तो हमसे पूछा है यहाँ पे वरुण का यहाँ पे 3x है, तो अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो सर 3 × 5 यानी कि हो जाएगा 15 वर्ष। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बताइएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सामने टाइमर, चलिए बताइएगा सभी कोई। लक्ष्मण जी गुड इवनिंग। चलिए एक बार सभी को सेशन को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे फास्ट। यहाँ पे दीपक जी का ऑप्शन डी आ रहा है। मनीष जी जय हिंद। और माही मित्तल जी का यहाँ पे ऑप्शन ही आ रहा था। ठीक है, देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। अजय जी का भी यहाँ पे 36 आ रहा है, बहुत बढ़िया है। समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। बोला है कि जो ए का आयु है बी की आयु का 3 गुना है। अगर आप इसको x मानेंगे तो ए आपका 3x हो जाएगा। बाद में लिखा है कि ए की आयु ना है, फिर लिखा है और सी की आयु का आधा है, कौन ए वाला, तो सर यहाँ पे 6x रखना पड़ेगा तब वो आधा हो जाएगा। इस तरह से मान लेंगे। फिर लिखा है कि यदि उनकी आयु का जो योग है ना वो 120 है, सभी को अगर जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 4 और 6 10x हो जाएगा। और हमारा सवाल बोला है कि सभी का योग 120 है, सर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 12 आ गया। हमसे पूछा था कि a की आयु ज्ञात करें, तो a का आयु आप देखेंगे सर 3x है ना। a की आयु कितना है जी 3x, तो सर 3 का 3 और x का वैल्यू मिल गया 12, हो जाएगा सर 12 तिया की 36। 36 ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहा है सही आंसर। ठीक है, सविता जी गुड इवनिंग, और मनीष जी का भी यहाँ पे डी आ रहा था। चलिए अभिजीत जी गुड इवनिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर की तरफ, और बताइएगा
ये थर्ड नंबर का सही आंसर क्या होगा, और ये रहा आपके पास टाइमर। हाँ बिल्कुल, काजल जी का भी यहाँ पे डी आ रहा था। दीपक जी का यहाँ भी डी आ रहा है। देखिएगा, माही मित्तल जी का भी आ रहा था यहाँ पे डी, और अजय जी का भी यहाँ पे डी आ रहा था। समझते हैं बनाने का सही तरीका क्या होगा। मेरे पास दो इंसान है, आलोक और अनिल, और जब यही दो लोग हैं, आलोक आलोक को एल से लिखेंगे और अनिल को एन से लिख देते हैं। लिखा है कि आलोक और अनिल का जो वर्तमान आयु का अनुपात हो दिया है 3 और 4 का। सर इसको x लगा लेंगे 3x, और इसको मान लेंगे 4x। फिर लिखा है कि यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, आलोक में अगर अब से 20 वर्ष बाद की बात किया जाए, सर फिलहाल इतना था, 20 वर्ष बाद मतलब 20 जोड़ेंगे, और तब ये बताया गया कि उम्र हो जाएगा 62 का। अगर 20 को माइनस करेंगे भाई साहब तो ये हो जाएगा 42, और जब ये 3 से सॉर्ट आउट करेंगे तो 14 तिया 42 है। सर यहाँ पे x का वैल्यू 14 आ गया। जैसे ही x का वैल्यू 14 मिल गया, हमसे पूछा किसके बारे में था, हमसे पूछा है यहाँ पे अनिल का, और अनिल का हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4x। सर ये 4 का 4 और x का वैल्यू 14 आया, 14 चौके हो गया मेरा भाई 56, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम फिर से बात करेंगे यहाँ फोर्थ नंबर के तरफ, और बताइएगा कि फोर्थ नंबर का आंसर क्या होगा। हो गया। तो यहाँ पे दीपक जी का ऑप्शन ए आ रहा है, और विमलेश जी, चलिए बहुत बढ़िया, न्यू स्टूडेंट हैं आप। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माही मित्तल का भी आ रहा है और अजय जी का भी आ रहा था ऑप्शन ए। हाँ समझिएगा, थोड़ा सा लिखा है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दोगुनी हो जाएगी। ठीक, सुनील की जो आयु है 6 वर्ष बाद, सर अभी हम सुनील का आयु क्या माने, कुछ भी मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सर अगर यहाँ पे ए रहा सुनील और ए रहा हमारा कमल, बोला है कि 6 वर्ष बाद जो है ना सुनील की जो आयु कमल से दोगुनी हो जाएगी। तो सर अगर
अभी फिलहाल को अगर हम सुनील को x मान लेते हैं और कमल को अगर आप y मानते हैं, 6 वर्ष बाद सर इसमें भी +6 हो जाएगा और इसमें भी +6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सुनील की आयु कमल से दोगुना हो जाएगा सर, यानी सुनील यहाँ पे दोगुना हो जाएगा, मतलब सर कमल से बड़ा हो जाएगा। और सर अगर ये दोगुना हो जाएगा और इसको बराबर करके अगर रखना है तो भाई साहब इसमें करना पड़ेगा आपको 2 से गुना। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर इसको यहां से अगर आप सोल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका x + 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2y और 6 दूना का हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2y और ये 12 देख रहे हैं, ये वाला जब 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा और घटने के बाद फिर से 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा। चलिए इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब उसके बाद का जो सीन है उसको समझिएगा। आगे ये भी लिखा है कि उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कब का भाई, 2 वर्ष पहले। ये देखिएगा 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम से 2 वर्ष पीछे, है ना। अगर सर प्रेजेंट में ये है हमारा सुनील और ये है हमारा कौन, कमल, सर अगर इसका x था तो ये 2 वर्ष पहले हो जाएगा x - 2 और यहाँ पे y माने थे तो ये हो जाएगा y - 2। ये है 2 वर्ष पहले का। लेकिन लिखा हुआ क्या था कि उसकी आयु, उसकी मतलब सुनील की कमल से 4 गुनी थी। कमल के उम्र से ये 4 गुना था भाई साहब, और ये यहां भी अगर बराबर करना है तो सर कमल में करना पड़ेगा 4 से गुना। ठीक है, यहां अगर आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा आपका 4y और 4 दूना का हो जाएगा 8। x का वैल्यू को उठा के यहाँ पे अगर रख लिया जाए तो क्या मिलेगा, है ना। तो मिलेगा यहाँ पे 2y मिलेगा और प्लस में 6 है वहां पे इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ -2 था और बराबर में है मेरे भाई 4y और माइनस में 8। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और वो वाला 4 को उठा करके उस 4 को इधर रहने देते हैं, 2y को इधर भेज देते हैं और 8 को इधर उठा लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और 8 आकर प्लस में हो जाएगा, यानी ये कंप्लीटली 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2y हो जाएगा। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे 6 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ से कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू है वो 6 आ गया, और y हम माने किसका उम्र थे, तो कमल का माने थे, और हमसे पूछा भी क्या गया है, तो कमल की वर्तमान आयु पूछा गया था, जो कि हम सर y माने थे और y का वैल्यू यहाँ पे 6 मिल गया। तो आप कह सकते थे मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं 5 के तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सामने टाइमर, चलिए बताइएगा। राजू जी, कौन एक चैप्टर कहाँ नहीं आता है, आपको नहीं आता है या फिर एग्जाम में नहीं आता है। बताइए, ये चैप्टर आपको नहीं आता है या फिर एग्जाम में नहीं आता है, बोलिए। अच्छा, आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ सीखने के लिए ही जुड़े हुए हैं, है ना। और जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। चलिए, तो वैसे लोग जो चैनल पे पहली बार आए हैं ना, वो चैनल को एक बार क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और पर डे क्लासेस रात्रि का 8 बजे होता है, और एक क्लासेस और होता है दोपहर का 2 बजे, वहां पे जेटेट वाले लोगों का मैथ चलता है, सीटेट जेटेट जो होता है उसका मैथ चलता है दोपहर का 2 बजे। आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। ए का जो आयु है वो बी से 6 वर्ष अधिक है, से अगर बी को एक्स मानेंगे तो ए वाला हो जाएगा आपका x + 6। ठीक है, लिखा है कि 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु का 3/4 थी।
सर 10 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो 10 वर्ष पहले मतलब कैसा? तो भाई साहब 10 वर्ष पहले का मतलब ये होता है कि 10 वर्ष पहले मतलब कि माइनस, और ये हो जाएगा आपका ऐसा। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, यानी ए की आयु का 3/4 यानी 3/4। अब ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पूछा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए सर, यहाँ पे अगर 3 के साथ गुना कराएंगे, पहली तो ये बात समझिएगा कि 6 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे माइनस में 4 रहेगा, और माइनस में 4 रहेगा तो आइए अब गुना कराते हैं। 3 से गुना कराएंगे 3x होगा, और 3 से गुना कराएंगे तो 3 चौके 12 होगा, लेकिन माइनस में होगा। नीचे वाला 4 को क्रॉस इंटू कराएंगे, हो जाएगा 4x, और 4 दहा होता है 40। 40 को उठा के आने लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, 3x को उधर भेज देंगे, x बचेगा, और 40 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 28, और ये 28 किसका वैल्यू आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 28। ठीक है सर, हमसे पूछा किसका है? a की वर्तमान। सर a का वर्तमान उम्र की बात करें तो सर x + 6 है। जब x का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे 28 आ गया, तो 28 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 34, और 34 बन जाएगा। इसका मतलब कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ पे दीपक जी का आंसर आया था। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइएगा छठा नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए कोशिश करेंगे सभी कोई कि टाइमर के साथ आंसर करें। चलिए, तो यहाँ पे दीपक जी का 46 आ रहा है, और 46 आप देखेंगे तो ऑप्शन ए है, लेकिन उसको हमने प्लस चेंज कर दिया है ना। सविता जी का भी यहाँ पे ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, और माही मित्तल जी का भी यहाँ पे ए आ रहा है। तो आइए इस समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। लिखा है कि एक लड़का की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। कोई लड़का है ना। देखिएगा 24 वर्ष लड़का का कम है, इसका मतलब कि उसके पापा से, मतलब पापा का कितना ज्यादा होगा। देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर ये लड़का है यहाँ पे और ये है उसके पिताजी, ठीक। लड़का कितना कम है भाई अपने पापा जी से? 24। तो लाजमी है सर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर लड़का को x हो रहा होगा तो पापा जी का x + 24 हो रहा होगा। ठीक है, फिर लिखा है कि 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष मतलब जैसे ही x प्लस क्या हो जाएगा 2 वर्ष में 2, और ये बन जाएगा आपका x + 24 पहले से था, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। अब कहानी ये है कौन आधा हो जाता है भाई? लड़का वाला जो उम्र है अपने पापा का उम्र का आधा हो जाता है। तो अगर इसको बराबर करना चाहते हैं तो पापा जी वाला उम्र में हम आधा से गुना कर देंगे। अगर आधा से गुना करेंगे तो क्रॉस इंटू कराएंगे तो 2 वाला से डायरेक्ट आके इधर गुना होगा, ये हो जाएगा 2x, और 2 दुना का हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस में 26। यहाँ पे x का जो वैल्यू मिलेगा मेरे भाई, 26 में से 4 चला जाएगा 22। x का वैल्यू तो 22 आ गया। हमसे लेकिन पूछा गया था कि उसके पिता की आयु बताइए, और उसके पिता के आयु आप देख पा रहे होंगे हम क्या माने हैं। तो सर पिताजी का जो उम्र है वो x + 24 है, तो x का वैल्यू 22 मिल गया, वो 22 रख लीजिए,
और फिर से इसमें 24 जोड़ दीजिए। आप देखेंगे 22 और 24 को जोड़ने पे आता है मेरे भाई 46। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम लोग फिर से बात करेंगे 7 नंबर की तरफ, और ये रहा आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा। सभी को एक बार सेशन को शेयर कर लें, है ना। चलिए दीपक जी का आंसर आ गया यहाँ पे, यानी कि 40 आ रहा है। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनका सही आंसर, है ना। लेकिन आइए देखते हैं सवाल क्या है। माही मित्तल का भी डी आ रहा है। लिखा है कि लीमा के पिता की आयु, ठीक है, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु का 4 गुना है। सर ए है हमारे पास लीमा, और ए है हमारे लीमा जी का पिताजी। ठीक। कहानी यह है कि लीमा की उम्र का ना, जो इनके पापा है वो 4 गुने हैं, यानी लीमा अगर एक्स है सर तो पिताजी इनके 4x हैं। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे सविता जी का भी आंसर आ रहा था। अब देखिएगा, लिखा है कि 4 वर्ष पहले, पहले जैसे ही बोलेगा हम माइनस करेंगे। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, भाई साहब एक बात बताइएगा, 4 वर्ष पहले उनके पिता की आयु क्या बनेगा? पिता की आयु बनेगा सर 4 वर्ष पहले 4x-4। ठीक। उसके पिता की आयु की, 4 वर्ष पहले उसके पिता की, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। देखिएगा, रीमा की जो तत्कालीन आयु है ना, तत्कालीन आयु का वो 6 गुना है। तो भाई साहब इसमें 6 से गुना कर देंगे तत्काल वाला में, लीमा वाला में, तो बराबर हो जाएगा। ठीक। अगर ऐसा हो गया, 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, 4 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है, उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। तत्कालीन आयु का 6 गुना, इसका वो 6 गुना था, 6 से गुना कर दिए, बराबर हो जाएगा। ठीक। आगे फिर क्या लिखा है? उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। यानी कि लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी थी। लीमा के पिता की एक्चुअली 4 गुनी है, ठीक है, 4 गुनी है। फिर लिखा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हो गया, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, 4 वर्ष पहले उनके पिता की आयु, ठीक है, उसकी तत्कालीन आयु का 6 गुना था। तत्कालीन आयु हम लेंगे तो पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु का 6 गुना था। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? चलो तो माइनस में यहाँ देगा नहीं फिर। अगर इनका तत्कालीन 4 छक 24, 24, 24, फिर से दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। 4 वर्ष पहले
प्लस मिल जाएगा, और 4 जब इधर आएगा 2 बचेगा, हो जाएगा। सवाल आप लोगों को 40 कैसे आ गया भाई? लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु का 4 गुनी है भाई। 4 गुनी तो मैंने कर दिया। फिर लिखा है कि 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले पिताजी की आयु क्या हो जाएगा? 4x-4 हो जाएगा। चार वर्ष पहले, ठीक है, उसके पिता की आयु, के पिता की जो आयु है उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। तत्कालीन आयु यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पे x हो जाएगा, इसका वो 6 गुना है, 6 से गुना करेंगे। देखिए तत्कालीन का मतलब क्या होता है? तत्कालीन का मतलब हम प्रेजेंट के साथ रिलेट करें तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर आप लोग तत्कालीन बोला है ना, तत्कालीन का मतलब क्या होता है? तत्काल यानी कि एट ए टाइम की बात हो रहा है। अगर आप वहां से जाते हैं तो इसको आपको पूरा मतलब दोनों के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, और जब दोनों के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो ऐसा कुछ सवाल से तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर लीमा की उम्र को अगर भी आप 4 कम करते हैं तो ऐसे बनेगा। अब ये पापा का उम्र हो जाएगा। अब पापा का उम्र कितने का हो जाएगा? अब ये 6 गुना है, बराबर करने के लिए इसमें अगर आप 6 से गुना कर देते हैं तो ये तो कहानी फिर वही हो गया ना कि सारे नंबर मतलब लीमा का भी 4 वर्ष पहले का उम्र के साथ कंपेयर कराना पड़ा। लेकिन सवाल से तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। उसके पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, यानी कि अगर हम रिलेट करेंगे उस समय के साथ तो देखेंगे फिर यही होगा। फिर ये बन जाएगा आपका 6x, और 6 चौके हो जाएगा कितना? 24, और यहाँ ऑलरेडी 4x और -4 था, इधर बचेगा 2x, और ये जब 24 के प्लस में होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 20। x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 10 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 10 आएगा तो अब पिता का उम्र कितना दिख रहा था? 4x। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा तो हमको एरर लग रहा है, क्योंकि जब 4x था तो x का वैल्यू गुना कराएंगे 40 तो मिल जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को, रिलेट कैसे करना है ये बात को, है ना। यहाँ पे दोनों का 4 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। खैर रहने देते हैं। वैसे तत्कालीन का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम की बात किया जाता है तत्कालीन का मतलब। चलिए छोड़िए, 8वें नंबर देखिए। 8वें नंबर में क्या होगा बताइएगा। दीपक जी, आप जो बोल रहे हैं ना कि पिता का कम होगा तो उसका भी कम होगा, ये बात देखिए सही है आपका कहना। लेकिन कभी कभी क्या होता है सवाल को कि यहाँ जब आप तुलना कराना होता है ना तो ठीक है, तुलना कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का प्रेजेंट को लेकर के अगले का पास्ट के साथ भी लोग तुलना करा देता है लैंग्वेज के हिसाब से। अगर ऐसा बोल देगा, सपोज समझिएगा, बोल देता वहां पे कि मान लेते हैं ना, कोई नाम बता दे रहे हैं, बोलेंगे कि किसी के पिता का 5 साल पहले का उम्र और मेरा अभी का उम्र के हिसाब से 4 गुना है। तो सारा बात डिपेंड कर जाता है लैंग्वेज पे, और वहां का जो लैंग्वेज था ना उससे ये बात स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि दोनों का 4 वर्ष पहले का बोला है या फिर पुत्री का प्रेजेंट टाइम का और पापा जी का 4 वर्ष पहले का। ये भाषा को समझना वहां पे था। चलिए, तो यहाँ पे आ गया कितना? यहाँ पे आ गया होगा आप लोग को
8 वर्ष आ रहा है दीपक जी का, 8वें नंबर का। देखिएगा, लिखा है कि एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात दिया हुआ है। भैया एक माँ है, ये देखिए माँ, और माँ है यहाँ पे, और ये है आपका पुत्री। अगर माँ है यहाँ पे 9x, तो पुत्री की बताया जा रहा है 2x। लिखा क्या है कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी है? कितनी है कहने का मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम का पूछा जा रहा है। एक बात बताइएगा कि अभी यहाँ पे एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात कितना बताया जा रहा है? 9:2 अभी फिलहाल की बताया जा रहा है। लेकिन जिस समय यहाँ पे यानी 2 हो गया, ये 9 हो गया, 2 वर्ष पहले चले जाएंगे। पूछा किसका है? पुत्री का, है ना। एक बात बताइएगा कि सर अभी यहाँ पे पुत्री का दिखाया जा रहा है 2, और जिस समय जन्म हुआ होगा पुत्री अपने आप में क्या हुआ होगा? 0। अगर पुत्री जिस समय जन्म ली होगी उस समय उसका उम्र काउंट करेंगे 0, और 0 से बन गया सर 2 बन गया, मतलब कि सर 2 वर्ष हो गया होगा, है ना। तो 2 वर्ष पीछे बच्ची होगा 0 का, तो उनकी माँ 2 वर्ष पहले कितने के दिखेंगी? 7 अनुपात के दिखेंगे। ठीक है। अब बताइएगा जब 7 अनुपात को उनके मम्मी दिखेंगे, तो सर 7x बराबर हो जाएगा आपका 28, और 7 चौ होता है कितना? 28। x का वैल्यू कितना मिला? 4। तो सर पुत्री का दिया है 2x, तो 2 का 2 हो जाएगा, x के 2 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना का बन जाएगा 8। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए